नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। Oppo Reno 4 Pro डिवाइस के ड्रॉबैक्स, यानी कि आज इस फ़ोन को मेरे पास आए हुए, यानी कि इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए 15 दिन बीत चुके हैं, यानी कि 2 हफ्ते। उसके आधार पर नेगेटिव पॉइंट्स जो भी मुझे इसमें नेगेटिव लगा, यहाँ पर मेरी नॉलेज में ना हो ऐसा भी हो सकता है कुछ फीचर्स। और मैं उससे पहले ColorOS कम्युनिटी बहुत ही आभार हूँ कि उन्होंने कंसिडर, मैं अपने आप को यूट्यूबर भी नहीं मानता, पर उन्होंने भरोसा किया कि और उन्होंने ऐसी एक फ़ोन भेजी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी फ्लैगशिप फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। फ्लैगशिप फ़ोन्स को मैंने तो सिर्फ स्टोर्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े मॉल्स, वहाँ पर टंगे हुए मैंने 2-3 बार इस्तेमाल किया है। उससे ज़्यादा तो फ्लैगशिप से मेरा दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक भी हम नहीं मान सकते, इसका जो कैमरा प्रोट्रूजन, यानी कि यहाँ पर पहला ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कैमरा की प्रोट्रूजन। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बिना कवर के इस्तेमाल करते हैं इस फ़ोन को, तो अगर आप इस तरह रखेंगे टेबल पर तो इतना शेकी है। और अगर बाई चांस अगर आपका फ़ोन गिरता है तो सबसे पहले जो है इस फ़ोन की जो लेंस के प्रोट्रूजन है उन्हीं पर सबसे पहला वार होगा, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूँ। यानी कि हाथ अगर हम कहें तो अगर हम सरफेस, किसी भी सरफेस पर नीचे रख ले फ़ोन को बिना कवर के, तो सबसे पहले सरफेस जो बहुत ही डेलिकेट सरफेस होता है इस कैमरे का, वही आपको टच होगा। यानी कि कैमरा जो है अच्छे ग्लासेस, अच्छे गोरिल्ला ग्लासेस, स्टफ ग्लासेस से बने हुए होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं। इसलिए आप जो ऑफिशियल कवर दिया गया है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कैमरा प्रोट्रूजन के थिकनेस के बारे में बात करें तो अगर हम कॉइन की सपोर्ट लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम एक कॉइन जितना थिकनेस यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको सरफेस के ऊपर पूरे के पूरे कैमरा प्रोट्रूजन पर हमें मिल जाती है। ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस तरह इस्तेमाल करने में ग्रिप और सब कुछ अच्छी होती है। आप एक कवर इस्तेमाल कर ले तो अच्छा होगा। उसके आगे या कर्व्ड डिस्प्ले, वही कर्व्ड डिस्प्ले भी कुछ कारण, यानी कि यहाँ पर एज है, एजेस को इफेक्ट हो सकती हैं, छोटे एजेस हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर गारंटीड नहीं कह सकता, यानी कि फॉल टेस्ट में नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है यहाँ ड्रॉबैक है, एक प्लस प्रॉफिट भी है और यहाँ ड्रॉबैक भी है, ये मैं कह सकता हूँ। आगे चलिए, अगर आप इन सब से अपने फ़ोन की रक्षा करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल कवर इसके साथ दिया हुआ है आप उसे अप्लाई कर दीजिए। वो स्क्रीन्स की जो कर है आप वह भी नज़र आती हैं और उसके अच्छे प्रोडक्शन भी हो जाती है। इन पीछे आप देख सकते हैं यहाँ कवर पूरा का पूरा इस कैमरे प्रोट्रूजन को कवर कर देता है। तो ये रही पहली ड्रॉबैक। यहाँ पर हम दूसरे ड्रॉबैक की बात करें तो मुझे ड्रॉबैक नहीं लगा। हम डिस्प्ले, इसका जो HDR डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। HDR10 सपोर्टेड डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है, लेकिन मुझे उतनी हाई डायनामिक रेंज का उतना डिफरेंस नहीं लगा। चलिए, इस हाई डायनामिक रेंज 1100 निट्स का डिस्प्ले इसके साथ आपको मिल जाता है, लेकिन
हम अगर आई कंफर्ट की बात करें, यहाँ पर आई कंफर्ट मोड आप देख सकते हैं। आई कंफर्ट स्टार्ट और एंडिंग टाइम मैंने शेड्यूल कर लिया है। आप यहाँ पर इसे ऑन करते ही ये आपको आई कंफर्ट मोड पर चली जाती है। आप कूल और वार्म कितना चाहे जितना आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोएस्ट ब्राइटनेस मोड पर थोड़ी स्क्रीन रेडिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी स्क्रीन रेडिश हो जाती है, और जब हम वीडियो और कुछ प्ले करते हैं तो वो थोड़ी सी हमें अनकंफर्टेबल यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा रेडिश। आप नाइट इस्तेमाल करते वक्त आप इसकी ड्रॉबैक्स आप देख सकते हैं। नाइट मोड का ये यहाँ एक ड्रॉबैक मुझे लगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन बहुत ही रेडिश हो जाती है ब्लू लाइट निकालते ही। चलिए दोस्तों, अगर एक और ड्रॉबैक की बात करें तो ये सैंपल वीडियो है बिना अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन किए हुए। और जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे रख। तो ये रही दोस्तों अल्ट्रा स्टेडी प्रो मोड ऑन किया हुआ वीडियो। तो मैं जैसे चल रहा हूँ नॉर्मल चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ। एक और बार कर लेते हैं। ये रही बिना ये किए हुए, हम क्या कह सकते हैं, बिना अल्ट्रा स्टडी प्रो का वीडियो है ये। अगर हम अगली ड्रॉबैक की ओर बात करें तो जब भी आप प्ले स्टोर पर कोई नई ऐप इंस्टॉल करें, स्पेशली गेम्स, जो गेम्स इसका गेम मोड जो है, ज़्यादातर गेम स्पेस जो है ज़्यादातर गेम से डिटेक्ट नहीं करता। हमें खुद यहाँ से देखिए, अभी इतने गेम्स तो रेकमेंडेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गेम्स को आपको खुद यहाँ पर देख सकते हैं। एक गेम ईवॉय, उसे आपको खुद यहाँ पर ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पर हॉट व्हील्स इनफाइनाइट लूप गेम ऐड करनी पड़ती है। इस तरह बहुत सारे गेम्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। वॉरफेयर, इतने सारे गेम्स को ये डिटेक्ट नहीं करता। लेकिन ना करे या ना करे, आपके पास ऑप्शन तो है कि आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक अगली बार अगर हम किसी बिना अगर ये गेम स्पेस नहीं डिटेक्ट करता, यानी कि ये गेम है तो इसके इनबिल्ड नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको नहीं मिलता। आपको स्वयं जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक बार, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर एक और ड्रॉबैक, लेकिन आप उस ऐप को यहाँ पर फ्रंट कैमरा डिस्प्ले पर जाकर शो फ्रंट कैमरा, हर एक ऐप नए ऐप के लिए हमें इस टाइप करना पड़ता है, तभी आपको यहाँ फुल स्क्रीन मोड में आपको ये गेम देखने को मिलती है। यहाँ एक ड्रॉबैक मुझे मिला, मैंने सेटिंग्स पर जाकर आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्क्रीन वीडियो रेशियो, स्क्रीन डिस्प्ले। देखिए आप स्क्रीन डिस्प्ले पर आप फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप, आप जो भी ऐप को ऑटो ऐड शो फ्रंट कैमरा, यहाँ पर आप जो ऐप चाहिए आपको सेट कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सली हमें, अगर मैंने कोई भी नई ऐप डाउनलोड की है, उसे आप
शो फ्रंट कैमरा ही कीजिए, इस टाइप का ऑप्शन हमें नहीं दी गई है। यहाँ एक ड्रॉबैक मैं इस फ़ोन से कह सकता, इस फ़ोन को। चलिए आगे की ड्रॉबैक, मैं ड्रॉबैक नहीं कहता, यानी कि ये फ़ोन का कोई दोष नहीं है। मार्केट वैल्यू, अगर हम मार्केट वैल्यू की तरफ आए, एक अच्छी फ़ोन है, इस पर कोई भी वैल्यू डिवाइस में इसे कह सकता हूँ। अगर आप एक अच्छी फ़ोन है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, यानी कि हर हिसाब से आपको ये कंफर्टेबल, सिर्फ कैमरा फ़ोन नहीं है ये, आप हर हिसाब से गेमिंग, यानी कि यहाँ पर अगर मैं COD कॉल ऑफ द ड्यूटी, नया PUBG में कह सकता हूँ इसे, आप कॉल ऑफ ड्यूटी को फुल ग्राफिक्स, हाई एंड ग्राफिक्स सेटिंग्स के साथ भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ आप इसे खेल सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो एंड ग्राफिक्स पर आप देख सकते हैं, ग्राफिक क्वालिटी वेरी हाई, फ्रेम रेट मैक्स, आप सब कुछ वेरी हाई, आप एंटी एनालाइजिंग वाटर, सब कुछ सेटिंग्स आप हाई रहने पर भी कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के आप गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन जब हम आज की मार्केट वैल्यू पर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अभी अगर आप इसके प्राइस को चेक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आप Oppo Reno 4 5G आपको 35,000 इस टाइम, जब यह वीडियो शूट हो रहा है उस टाइम पर आप ले सकते हो। लेकिन इस प्राइस के अंदर यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि हम अगर मार्केट ट्रेंड के बारे में तो बताया जाए तो इनके ही जो सिस्टर कंपनी हम कह सकते हैं रियलमी के मोबाइल फ़ोन, एक नया फ़ोन उन्होंने रिलीज़ किया है Realme 7 Pro करके। अगर हम इसके सेटिंग्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 वाट का फास्ट चार्जर, यहाँ पर 48, यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G जो इसके अंदर भी है, 32 MP इनफिनिट डिस्प्ले, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और TUV वेरीफाइड स्क्रीन, प्रो परफॉर्मेंस 65 वाट का जो इसके साथ चार्जर दी गई है, वही चार्जर, वही प्रोसेसर, आप कर्व डिस्प्ले नहीं है, इनफाइनाइट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट 90.8, प्रो कैमरा आप देख सकते हैं, 4 कैमरास, सुपर शार्प सोनी सेंसर और नाइट मोड भी, और इनके कुछ फीचर्स, अल्ट्रा नाइटस्केप वीडियो, ब्राइट वीडियोस, 32 MP का कैमरा, यहाँ पर कुछ कलर्स देखिए, हाई रेज ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस भी यहाँ इसके साथ, 3 द फर्स्ट स्मार्टफोन वेरिफिकेशन। इतने सारे फीचर्स के साथ आप इस Realme फ़ोन को सिर्फ 20,000 में आप खरीद सकते हैं। हाँ, इसमें मुझे डिफरेंस पर हम कह सकते हैं कि मैंने इनका ही कंपनी का आपको फ़ोन एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ, Realme नहीं,
है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको है। ओप्पो का ही इसके अंदर भी कलर ओएस ही चलता है। आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स, यानी कि कर्व डिस्प्ले नहीं है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसके साथ दिया हुआ है। मैंने ऐसे पढ़ा था, लेकिन 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, कुछ हम कस्टमाइज, यानी कि अगर हम कुछ फीचर्स को निकाल दे तब भी आपको इस फ़ोन में और रियलमी के इस फ़ोन में कोई भी उतनी डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देती। 608 GPU, स्नैपड्रैगन 720G। अगर हम दूसरे कंपनी में जाए तो आपको सैमसंग का ही एक फ़ोन मिल जाता है, अमेज़ॉन। चलिए, यहाँ पर मैं इसे बुरा नहीं कह रहा, Realme 4 Pro को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हम जिस ट्रेंड पर, अगर हम Oppo Reno 4 5G का, चलिए इससे स्टैंडर्ड तो हमें GSM Arena में हम अगर देखें तो रिलीज़ डेट जून 5 2020 का रिलीज़ डेट है हमारे इस रियल है। तो इस बदलते मार्केट ट्रेंड पर हम अगर amazon.in पर जाएं और यहाँ पर देख सकते हैं Galaxy M51 25,000, यानी कि इससे भी 10,000 रुपये कम में 2 GB रैम को अगर हम जोड़ भी दें, स्टाइल नेम यहाँ पर 8 GB 128 GB का ही हम देखें तो 8,000 रुपीज़ कम में भी हमें इतने सारे फीचर्स की फ़ोन हमें मिल रही हैं। देखिए 7000 mAh रिवर्स चार्जिंग के साथ, मीनेस्ट प्रोसेसर 730G आपको मिल रही है गेम बूस्टर्स के साथ, और 5 MP डेप्थ, 64 MP मेन कैमरा। इतने सारे फीचर्स हमें मिल रही हैं, इसलिए जो ये प्राइस है इसका वो भी एक ड्रॉबैक हो सकते हैं। सुपर एमोलेड स्क्रीन भी दी गई है। 8 GB रैम का फ़ोन ही हम यहाँ पर देखें तो इस मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इसका प्राइस भी एक ड्रॉबैक है। अगर जो लेने वाला है उसको एक बैलेंस्ड फ़ोन, जो हाई एंड फ़ोन भी हो और को टक्कर दे सकता है, ऐसा फ़ोन ख़रीदना है तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन चॉइसेस है मार्केट में, मैं ये समझाने चाह रहा हूँ। आखिरी मैंने जो देखा है वो, यानी कि बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें, मैंने 5% बैटरी में 2 घंटे 1 घंटे तक का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप उसे मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, नीचे लिंक मैं दे दूँगा। लेकिन अभी 15 दिन के यूसेज के बाद और इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल होने के बाद मैंने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं बैटरी में। अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि जो पहले परफॉर्मेंस था वो अब नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आपको अभी भी वो परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह आप यूज़ करते जाएंगे आपको 1 दिन का गारंटीड बैटरी यूसेज हमें मिल जाती है, यानी कि 100% अगर हम बैटरी चार्ज करें तो 1 दिन आप बिना किसी झिझक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहले मैंने देखा था जो बैटरी मैनेजमेंट थी वो अभी नहीं रही है 15 दिन के यूज़ में, मैं यह कह सकता हूँ। तो इतने सारे ड्रॉबैक्स मैंने लिया है। अभी एक और बार मैं कलर ओएस कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया, इस तरह के रिव्यू करने के लिए उन्होंने डिवाइस मुझे भेजा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।